नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 15वां दिन है। आज की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे श्री शिव जी माता पार्वती जी को श्री राम जी के अनेकों अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। उसी की कथा को आज हम और आगे विस्तार से सुनेंगे। जय श्री राम। तो आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तह लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। अर्थात एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहौ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहस महेश तब, ज्ञानी मूड न कोई। जय जस रघुपति करें जब, सो तस तय छन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण ना गाथ, भरद्वाज सादर सुनो। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिर गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरे श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराने, कामहि बोले कीन सनमाने। सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हर सिंह जल चर केतु। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव की मन में प्रसन्न हो चला। सुना सीर मन महु असित्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जो कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक एव सब डेराई। अर्थात इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्ष ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। चूक हार ले भाग सट, स्वान निरख मृग राज। छीनी ले जन जाड़ जड़, तिम सुरपतय न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य ना छीन लें ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेई आश्रमय मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, पूजहि कोकल गूंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया।
तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषाणु बड़ा बड़ा बनिहारी। रम बाधिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नवयुवतियां देवांगनाएं जो सबकी सब काम कलाओं में निपुण थीं, करहीं गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीर्ण पान पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, कीने पुण्य प्रपंच विदिनाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनई न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखबार श्रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है क्या? सहित सहाय सवीत यत, मानिहार मन में गहे से जाए मुनि चरण। तब कहे छुटे आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ नारद मन कछु रोषा, कहे प्रिय वचन काम पर तोषा। नाय चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। उन्हें न प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों समेत लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करिनी, सुरपति संभा जाय समवरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुने प्रशंस हरे सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमत मन माही। मार चरित शंकराई सुनाए, अत प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। बार बार बिनबहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। तिम जनि हरई सुनाबहु कबहु, चले प्रसंग दुरायहु दबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज को तुक सुनाओ, हरि इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लिए लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध जा सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलवर वीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्यावन निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वाणी लेके हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्त स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं।
हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषय समेता, बोले बेहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मैंने आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जय न मोह अस को जग जाया। यत श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दें। रूख बदन करे वचन मृद, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मद मान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपने स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद मान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होए मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचरज व्रत रत मत धीरा, तुम है की करय मनोभव बीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि हैं, आपको भी कामदेव सता सकता है क्या। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करना निध मन दीख विचारी, और अंक रेहु गर्भ तरो भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करना निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सुमय डरियऊ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुन कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद हर पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनौ कठन करनी तह केरी। तब नारद जी श्री भगवान के चरणों में सिर नभाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया था। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मग महु नगर तह सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर तह अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में स्वयोजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसय नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति अंतनुधारी, तहि पुर बसय शील निधि राजा, अगणित है गए सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए है। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरिमाया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाए बखानी, कराए स्वयंवर सोनप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों के खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुन कौतुकी नगर तहि गयऊ, पुरवान सिन सब पूछत भयऊ,
सुन सब चरित्र भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारदई भूपति, आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, करौ नाथ गुण दोष सब अय के हृदय विचार। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोषों को कहिए। देख रूप मुनि विरत विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तासु विलोक बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि ने अपने आप को ही भूल गए। हृदय में हर्षित हुए पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यह बरय अमर सोई होई, समर भूमि तह जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरय शील निध कन्या जाही। लक्षणों को सोच कर वे मन में ही कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहे नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया। राजा से लड़की के लक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाए सोई जतन विचारी, जय प्रकार के मोए बड़े कुमारी। जप तप कछ न होई तही काला, हे विधि मिलय कवन विध वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जप से कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। ऐसा विचार नारद जी करने लगे। एह अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझे कुंवर तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और वह जयमाल मेरे गले में डाल दे। हर्षण मांगो सुंदरताई, होए जात गहरु अति भाई। मोरे हित हर सम नहीं को, ऐ अवसर सहाय सो हो। एक काम करता हूँ, भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने से तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। बहुविध विनय कीन तहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होय है काज ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम ही बन जाएगा। अति आरत कही कथा सुनाई, करौ कृपा कर हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आने भांति नहीं पावो ओई। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी भी प्रकार मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, यह से बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आपकी माया का
विशाल बल देख दीन दयालु भगवान, अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जे विधि होय परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता है। कृपत माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो मुनि जोगी। एक विधित तुम्हार मैं ठयऊ, कहे न अस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मांगे तो वैद उसे नहीं देता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गगने तुरंत तहाँ ऋषिदाई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अत मोरे, मोय तज आनय बरय न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना भरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, देन रूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जान सभय सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ द्वै रुद्रगण, ते जाने सब भेव। विप्रवेश देखत फिरय, परम कौतिकी तेव। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े ही मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखय न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा मान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करय कूट नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हें विरय हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हर बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बढ़ेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसै शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनय मुनि अटपटी बानी, समुझ न परय बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे प्रशंसा ही समझ रहे थे। काउ न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृपकन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देई, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब चलिस जनुराज मरा, देखत फिरय महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो।
वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जे दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो की भूली। पुनि पुनि उकसै अकुला, पुनि पुनि मुनि उकसै अकुलाई, देख दशा हरि घन मुस्काई। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते रहे। डर निपतन तह गयो कृपाला, कुंवरे हरस में लेऊ जयमाला। दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मत नाटी, मुनि गिर गई छूटी जनुगाटी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गई, मानो गांठ से छूटकर मर गिर गई है। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहे दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। बेस बोले बिलो के क्रोध अति बाड़ा, तिनय शराप दीन अति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हतेव हमें सो ले हो फल बहुरे हतेव मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुनि जल दीक रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा। फरकत अदर कोप मन माही, सपद चले कमला पति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वो भगवान कमलापति के पास जा चले। दे हूँ श्राप की मर हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचकर जाते थे, जाकर या तो साथ दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुन कह चले विकल की नाही। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मन, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनके मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र बौर आऊ, सुरन प्रेर विष पान करायु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित कर उन्हें विषपान कराया। अचुर सुरा विषशंक रहे आप रमा मन चार, सारथ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मार गिरा और शिव जी को बेच देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली है। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर होई, भाई मन करहूं तुम सोई। भले मंद मंदे भले करहू, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहू। अर्थात तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो।
हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लेते। दहक दहक परचेउ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। करम शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लख तुम्हें न कछ काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख हो गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीना, पाव हे पाव होगे फल आपन कीना। बंचे मोय जबन धर देहा, सोई तनु धरो साप मन एहा। अब की तुमने अच्छे घर बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। ऐसे करके श्री नारद जी ने श्री विष्णु जी को श्राप दे दिया। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप श्रीच धर हरस प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करत कृपा निधलीन। सांप को सिर पर चढ़ा हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरिचरना, गहे पाए प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई, ना ही राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। मृषा हो मन श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे के मोरे। एक कृपाल, मेरा श्राप मथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपो जाहे शंकर सतनामा, होए है हृदय तुरत विश्रामा। कहु नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अति प्रतीत तजऊ जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। जय परिकृपा न करें पुरारी, सो न पाप मुनि भगत हमारी। उस उर्धर मह विचरऊ जाई, अब न तुम्हें माया निहराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुने प्रभु तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुन को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की कथा में हमने सुना था कि कैसे श्री नारद जी ने श्री विष्णु जी को जो श्राप दिया था, उसके कारण उन्होंने श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कथा पसंद आ रही हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट में कीजिए। जय श्री राम।